आप सबको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। बारी बारी से हम सवाल पूछेंगे आप सबसे, कुछ उसके जवाब देना है आपको, और उसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम बताएंगे। आप लोगों को ध्यानपूर्वक सुनना है। आपका सवाल है बताना, विश्व का सबसे विशालतम रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। चलिए, पता है कि सहारा रेगिस्तान है जो कि उत्तर अफ्रीका में स्थित है। लगभग 84 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है यह रेगिस्तान। आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है थार मरुस्थल है, जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, राजस्थान में। आपको पता होना चाहिए कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है? गोबी मरुस्थल, जो कि मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पर स्थित है। चीन का मरुस्थल का नाम क्या है? तकला मकान मरुस्थल। क्या है? तकला मकान मरुस्थल। उसी तरह से आपको याद होना चाहिए कि साउथ अमेरिका में एक देश है चिली, उस देश का मरुस्थल का नाम है आटाकामा मरुस्थल। उसके अलावा आपको जानना है कि ऑस्ट्रेलिया देश का 2 मरुस्थल इंपॉर्टेंट है, गिब्सन है और एक विक्टोरिया मरुस्थल है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसा महाद्वीप है जो मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। वो कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप है। बहुत अच्छा। चलो, आपको सवाल बताना है, मुखबरात जो है किस देश का गुप्तचर संस्था है? मिस्र का। चलिए, मुखबरात मिस्र का गुप्तचर संस्था है। भारत का गुप्तचर संस्था के बारे में आपको जानना है, एक रॉ है, एक आईबी है और एक सीबीआई है। उसके अलावा कुछ अन्य देशों के गुप्तचर संस्था के बारे में जानना है, जैसे कि मोसाद इजराइल का है, नाइचो जापान का है, सवाक ईरान का है और अल मुखबरात जो है इराक का है। चलिए, आपका सवाल होगा बताना, लोकसभा जो सत्र है कम से कम वर्ष में कितने बार होनी चाहिए? 2 बार। और दोनों सत्र में कितने माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा। लोकसभा संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में हम लोग जानते हैं। लोकसभा का जो गठन होता है संविधान के किस अनुच्छेद में? 81। सही है। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? 5 साल का होता है। लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ये अनुच्छेद कितना में निहित है? 85 में निहित है। आपको याद होना चाहिए कि भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा के सीटों का क्या है? आवंटन है। जिसमें सर्वाधिक लोकसभा वाला सीट कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। कितना सीट है? 80। और बिहार का लोकसभा 40 है। 40 है। सही है। आपको पता है कि वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटों का संख्या कितना है? 543। अच्छा, लोकसभा में पहले 2 एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्या वर्तमान में ऐसा प्रावधान है अब संविधान में? नहीं। इसको अब हटा दिया गया है। चलिए, सही है। आप सवाल बताना, इबादत खाना प्रसिद्ध इमारत फतेहपुर सीकरी का एक भाग है, जिसको किसने बनवाया था और कब बनवाया था? अकबर ने 1575 में बनवाया था। चलिए, अकबर द्वारा कुछ महत्वपूर्ण किए गए कार्य के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? 1562। सही है। अकबर को हरमदल से मुक्ति कब मिला था? 1562 में। सही है। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कब किया? 1563 में। अकबर ने जजिया कर को सब समाप्त किया? 1564 में। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति अकबर ने कब दिया? 1578 में। अकबर ने मजहर की घोषणा कब किया? 1579। दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने कब किया? 1582 में। इलाही इलाही संवत की शुरुआत अकबर ने कब किया? 1583 में। और राजधानी लाहौर हस्तांतरित अकबर ने कब किया? 1585। बहुत अच्छा सवाल जवाब है आपका। आप बताना, अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था और कब हुआ था? औरंगजेब के साथ हुआ था और 1679 में हुआ था। अब औरंगजेब से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पूरे मुगल बादशाह में औरंगजेब एक ऐसा बादशाह था जिसका राज्याभिषेक कितने बार हुआ था? 2 बार हुआ था, ठीक है। 2 बार हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि पहला जो राज्याभिषेक हुआ था वो आगरा पर कब्जा कर वो जल्दबाजी में करवा लिया था 31 जुलाई 1658 को, जबकि दूसरा उसका राज्याभिषेक हुआ था देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 को हुआ था, ठीक है। औरंगजेब जो था कौन से धर्म को मानता था? सुन्नी धर्म को मानता था। और औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। औरंगजेब के समय में ही जय सिंह और शिवाजी के बीच में एक संधि हुआ था, पुरंदर का संधि। कब हुआ था? 22 जून 1665 को। आपको पता होना चाहिए कि सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। कौन थे? गुरु तेग बहादुर, जिसकी हत्या औरंगजेब ने 1675 में दिल्ली में करवा दिया था। आपको पता होना चाहिए कि औरंगजेब ने पुनः जजिया कर को कब शुरुआत करवाया?
15 नहीं, 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः शुरुआत कब किया? 1679 में। आपको पता होना चाहिए कि जजिया कर को अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने समाप्त कर दिया था? रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह 1720 ईस्वी में। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद के महाराष्ट्र में 1679 में करवाया था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक क्या थे? हिंदू सेनापति थे। और पता होना चाहिए कि औरंगजेब का जो चिकित्सक था उसका नाम था, फ्रांसीसी चिकित्सक था, उसका नाम था फ्रांकोइस बर्नियर। क्या था? फ्रांकोइस बर्नियर। और औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? 1707 में। 20 फरवरी 1707 को हुआ था। चलिए आप बताइए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता को हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस समझौता के पश्चात गांधी जी ने सन 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ किया था, उस आंदोलन को क्या कर दिया? स्थगित कर दिए। गांधी जी इस सम्मेलन में इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे। गांधी जी इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए एसएस राजपुताना जहाज से लंदन पहुंचे और बेंस्टियाना नामक इटली के पोस्ट से वो भारत लौटे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक चला था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। उसके बाद पता होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर थे, उन्होंने लंदन में हुई तीनों गोलमेज सम्मेलन में दलित के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे। चलिए आपका सवाल है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? 10 जनवरी 1966। इस ताशकंद समझौता पता होना चाहिए कि 10 जनवरी 1966 को हुआ था। इस समझौता का मुख्य उद्देश्य था कि पाकिस्तान का जो भारत द्वारा जो लाहौर कब्जाग्रस्त क्षेत्र था उसको छुड़वाना था। और इस कब्जाग्रस्त क्षेत्र को छुड़वाने के लिए पाकिस्तान किसका सहारा लिया? सोवियत संघ का सहारा लिया। सोवियत संघ ताशकंद समझौता में मध्यस्थता किया था। उस समय सोवियत संघ का तत्कालीन प्रधानमंत्री का नाम था कोसिजिन था। उसी की मध्यस्थता से उज्बेकिस्तान में 10 जनवरी 1966 को ताशकंद एग्रीमेंट हुआ और इस एग्रीमेंट पर मजबूरन लाल बहादुर शास्त्री को हस्ताक्षर करना पड़ा। उन्होंने भारत द्वारा जो लाहौर कब्जाग्रस्त क्षेत्र था उसको देना पड़ा और युद्ध के दरमियान जो पाकिस्तान के सैनिकों को जो बंदी बनाया गया था उसको रिहा करना पड़ा। और अगले ही दिन 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री का वहीं उज्बेकिस्तान में ही यानी ताशकंद में ही क्या हो गया? निधन हो गया। इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए कि एक सवाल बनता है कि स्वतंत्र भारत के बाद अब तक कुल जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उसमें से एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री है जिनका मृत्यु भारत से क्या हुआ है? बाहर हुआ है। कहाँ हुआ है? उज्बेकिस्तान में हुआ, ताशकंद में हुआ है। ठीक याद रखिएगा, 11 जनवरी 1966 को। और याद रखिएगा, मरणोपरांत भारत रत्न यदि किसी व्यक्ति को पहला मिला है तो किसको मिला है? लाल बहादुर शास्त्री को ही। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ही हैं। और पता होना चाहिए एक बात और कि अब तक पूरे प्रधानमंत्रियों में से ऐसे 3 प्रधानमंत्री हैं जिनका पद पर रहते मृत्यु हुआ है। पहला कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका मृत्यु 27 मई 1964 को हुआ। दूसरे हैं लाल बहादुर शास्त्री, जिनका मृत्यु 11 जनवरी 1966 को हुआ। और तीसरा इंदिरा गांधी, जिनका मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को हुआ। कुछ और भी समझौता है जिसके बारे में जानते हैं, जैसे कि भारत और चीन के बीच में संबंधों को बेहतर करने के लिए 20 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ था, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भाग लिए थे। और उस समय का तत्कालीन वहाँ का जो प्रधानमंत्री चीन का था उसका नाम था चाउ एन लाई। कौन था? चाउ एन लाई। एक और समझौता है, इतिहास के लिए ज़रूरी है आपके लिए। एक हुआ शिमला समझौता, जो कि ये भारत पाक 1971 के बाद हुआ था। भारत पाक 1971 में हुआ था। उसके बाद 72 में दोनों देशों के संबंधों को बेहतर करने के लिए एक शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को हुआ था। इस समझौता में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भाग ली थी और पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति था उनका नाम क्या था? जुल्फिकार अली भुट्टो। एक और भी समझौता नहीं है, सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। उस सम्मेलन को बोलते हैं शिमला सम्मेलन, जो कि आज़ादी से पहले की घटना है। 25 जून 1945 को हिमाचल प्रदेश की राजधानी में शिमला सम्मेलन हुआ था। उस समय तत्कालीन भारत के वायसराय का नाम था लॉर्ड बेवेल। कौन थे? लॉर्ड बेवेल। चलिए, बहुत ही अच्छा है। आप बताना,
इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम विभाजन कब हुआ था? 1969। आपको पता होना चाहिए कि एक तो कि आज़ादी से पहले कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था, जो सूरत अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। गरम दल और नरम दल दो भागों में कांग्रेस बंट गया था। उस समय अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम है रासबिहारी बोस। लेकिन आज़ादी के बाद कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ वो नवंबर 1969 में हुआ था। उस समय कांग्रेस के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे उनका नाम था एस निजलिंगप्पा। क्या नाम था? एस निजलिंगप्पा। इसके बाद कांग्रेस दो भाग में बंट गया। पुरानी कांग्रेस को संगठन कांग्रेस कहा गया, यानी ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस कहा गया, जबकि उसका चुनाव चिन्ह, पुराना जो संगठन कांग्रेस था उसका चुनाव चिन्ह रखा गया तिरंगे में चरखा। क्या? तिरंगे में चरखा। जबकि वहीं नई कांग्रेस को सत्ताधारी कांग्रेस कहा गया, यानी रूलिंग कांग्रेस कहा जाने लगा, जिसका चुनाव चिन्ह क्या रहा? दो जोड़ी बैल। क्या रहा? दो जोड़ी बैल। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप बताना, मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में कितने बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है? मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार पुरस्कार दिया गया। 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। 2 बार नोबेल पुरस्कार मैडम क्यूरी को मिला है। पहली बार 1903 में रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था, जबकि 1911 ईस्वी में शुद्ध रेडियम की खोज के लिए रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अगला नोबेल पुरस्कार, पता नोबेल पुरस्कार के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करिए। नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। गणित के क्षेत्र में एबल पुरस्कार दिया जाता है। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वो फिर समाज सेवा हो गया, उसके बाद शांति हो गया, फिर अर्थशास्त्र, इन कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। सबसे अंतिम में अर्थशास्त्र में दिया जाने लगा। पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, फिर बाद में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज़ देना प्रारंभ किया गया। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 ईस्वी में किया था। इन्होंने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज भी की थी। आपको पता होना चाहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है उसका नाम है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार कुल 3 बार दिया गया। एक बार 1917 में, एक बार 1944 में और एक बार 1963 में। एक सवाल और पता होना चाहिए आपको कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष का नाम है लॉरेंस ब्रैग। क्या नाम है? सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष का नाम है लॉरेंस ब्रैग। मात्र 25 वर्ष की अवस्था में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। जबकि सबसे कम उम्र में महिला में अगर पूछेगा, सबसे कम उम्र में महिला में, तो मलाला यूसुफजई। कौन? मलाला यूसुफजई। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत के एक समाज सेवी थे कैलाश सत्यार्थी, उनके साथ ही इनको क्या दिया गया था? मलाला यूसुफजई को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार, मात्र 17 साल की उम्र में। अब जानने का प्रयास कीजिए, सबसे अधिक उम्र में जॉन बी गुड एनफ को नोबेल पुरस्कार मिला। उन्हें वर्ष 2019 में रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनकी उम्र उस समय 97 वर्ष थी। कितना था? 97। भारत में शांति का नोबेल पुरस्कार पहली बार किस व्यक्ति को मिला है? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को कब दिया गया है? 1979 में। 1979 में सामाजिक कार्य हेतु। जबकि भारत में दूसरा शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? कैलाश सत्यार्थी। बचपन बचाओ आंदोलन के लिए कैलाश सत्यार्थी को साल 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ ही क्या दिया गया था? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए, बहुत अच्छा। आप कुछ विज्ञान से संबंधित सवाल के बारे में बताइएगा, जवाब दीजिएगा उसका। ठीक है, आपको बताना है कि जोंक केचुआ किस ग्रुप में पाए जाने वाले जंतु है? एनिलिडा ग्रुप में। बहुत अच्छा। तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी किस ग्रुप में मुख्यतः पाए जाने वाले जंतु है? आर्थ्रोपोडा ग्रुप में। ठीक है, उसका बताना है घोंघा, सीपी किस ग्रुप के अंतर्गत मुख्य रूप से पाए जाने वाले कीट या जंतु है? मोलस्का ग्रुप में। सही है। उसके अलावा बताना है कि तारा मछली, ब्रिटिल स्टार किस संघ के अंतर्गत मुख्यतः पाए जाने वाले जंतु है? इकाइनोडर्मेटा। बहुत ही अच्छा है। और अगला सवाल आपका, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी को हम लोग थायमिन कहते हैं और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। बहुत ही अच्छा जवाब है आपका। ठीक है, अगर जल में तो पूछ दिया, वसा में घुलनशील पूछेगा? वसा में घुलनशील विटामिन ए हो गया, विटामिन सी डी हो गया, विटामिन के हो गया, विटामिन के हो गया, ई हो गया। चलिए, ADE के यस। वसा में घुलनशील, ADE के जल में घुलनशील, बी और सी। सही है। आपको सवाल बताना है कि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि कहते हैं इसे। सही है। एक सवाल बताइएगा, पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? अब सादी चट्टानों से पाया जाता है। आप बताना, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के समूह को क्या बोलते हैं? ओपेक। ओपेक बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसका स्थापना कब हुआ? 1960 में हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑस्ट्रिया के वियना में। ऑस्ट्रिया का वियना में। यूरोपियन कंट्री ऑस्ट्रिया का वियना में हुआ है। सवाल बताना, गुब्बारा
गुब्बारे को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली कौन सी गैस है? हीलियम गैस है जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। सही है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होगा? यकृत होता है और इथेनॉल का फार्मूला C2H5OH होता है। अच्छा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत ही होता यकृत ही है। है। मानव यस शरीर का सर। सबसे बड़ा अंग कौन है? यकृत ही है, लीवर जिसको बोलते हैं। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ कौन से हैं? हाइड्रोजन गैस होता है H2। चलिए, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? हरी सब्जियां से पाया जाता है। सही है। दम्मा नामक रोग किसमें होता है? कवक से होता है। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। और सिनेबार किसका एस है? मरकरी का जिसका सिंबल Hg होता है, जिसे है। पारा कहा जाता है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33 हड्डियां पाई जाती है। अगला बताना है, सूत्र कणिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? अशुद्ध रक्त निकलती है। चलिए, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से प्रारंभ होता है। अंतिम पाचन कहाँ छोटी होता है? आंत में। चलिए, बहुत अच्छा है, स्मॉल इंस्टेंटाइन में होता है। आपको बताना, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आप बताना। कटक कटक कहाँ है? उड़ीसा। उड़ीसा में। अगर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो क्या बताइएगा? फिलीपींस का मनीला में। फिलीपींस का मनीला में। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट हो जाती है? लैक्टोज से, लैक्टिक से। लैक्टिक अम्ल। यस सर। ठीक है। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितने 120 दिन की होती 120 है। दिनों का होता है। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप अपोहन पे कहते हैं, जिसको डायलिसिस कहते हैं। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। अगला बताना है आपको एक सवाल कि सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? W एस्टेनले ने किया। कुछ आप बताना सवाल साइंस संबंधित है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस हाँ, ठीक है। मलेरिया के उपचार को दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना और अगला आप तुम बताना, मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? ज़ेरोफाइट मरुद्भिद। सही है। आप बताना, भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। आप बताइए कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर राजस्थान में पाया जाता है। बीकानेर राजस्थान। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी। आप बताना, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? मिट्टी का अध्ययन होता है। बताइए, विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को मनाया जाता सही है। है। आप बताना, सिस्टमा नेचर किसकी पुस्तक है? सिस्टमा नेचर सिस्टमा नेचर किसकी पुस्तक है? कार्ल लिनियस की है। कार्ल लिनियस की पुस्तक है। सही है, बहुत ही अच्छा। कुछ सवाल और भी है जो आपको बताना है और मैं बताइएगा। आप बताना, मधुशाला के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। थोड़ा ऊंचा बोलिएगा, ठीक है। मधुशाला का रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। एक और बताइएगा, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। एक और सवाल आप बताइएगा, इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में सन 1905 में किस व्यक्ति ने किया था? इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में 1905 में किसने किया था? किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। किसने किया? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। आप बताना, पुस्तक गुड अर्थ के लेखक कौन है? पुस्तक गुड अर्थ का लेखक कौन है? कौन है? पुस्तक गुड अर्थ का लेखक पर्ल एस बक है। कौन है? पर्ल एस बक है। सवाल आपका फिर से एक बार है, बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? बंग भंग आंदोलन 1905 में हुआ था, जो बंगाल में हिंदू और मुस्लिमों को अलग, ये उत्तरी पश्चिमी और पूर्वी बंगाल को विभाजन करना है। बंग भंग आंदोलन सन 1905 में हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। एक सवाल और बताना है, आप बताना, राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया था और कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दिसंबर 1911 में गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 में। उस समय जो कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? पंडित विश्व नारायण दत्त। ठीक है, पंडित विश्व नारायण दत्त। ये तो राष्ट्रीय गान के बारे में हो गया। राष्ट्रगीत को पहली बार कब गाया गया था?
1896 में 1896 में गाया गया था, वो भी कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन अधिवेशन था। और उस समय अध्यक्षता कौन किया था? रहीमतुल्लाह रहीमतुल्लाह कौन किया था? रहीमतुल्लाह सयानी किया था। अच्छा बताइए, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा कब स्वीकार किया? भारतीय संविधान सभा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत को भारतीय संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को क्या किया? स्वीकार किया। राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड लगता है। राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकेंड। अच्छा, राष्ट्रगान का प्रथम अंतिम और अंतिम अंक्ति गाने में कुल कितना सेकंड का समय लगता है? 20 सेकंड का। कितना? 20 सेकंड का। अच्छा, राष्ट्रीय गीत का रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रगान का? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए, लास्ट एक सवाल है, आप बताना, भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेख किसने तैयार किया था? जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। पता होना चाहिए कि 40 से 46 तक के कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सबसे युवा अध्यक्ष भी यही रहे थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, याद रहिएगा। तो इन्हीं के समय में भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था और 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो देश के जो महत्वपूर्ण जो लोग थे, जो भी क्रांतिकारी लोग थे, सबको क्या किया? जेल में बंद कर दिया। जिसमें पता होना चाहिए जेपी नारायण को हजारीबाग के जेल में रखा गया था, जहाँ से वो दिवाली के अवसर पे वहाँ से क्या निकले थे? भाग निकले थे। एक लास्ट सवाल आप बताना, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब और किस देश में हुआ था? कनाडा के हैमिल्टन में 1930 में हुआ। चलिए, आप लोग बहुत ही अच्छा जवाब दिए हैं। इसी प्रकार क्यूज को हम लोग आगे रखेंगे, जो आने वाले आगामी एग्जाम के लिए क्या होगा? लाभकारी सिद्ध होगा। मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। ठीक है, बहुत अच्छा।